श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो हमारी सभी सुहागन बहनों के लिए है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर उनके लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या अभी आगे जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है। आज का मेरा वीडियो सिंदूर पे संबंधित है, सिंदूर से संबंधित है कि हमें कब कैसे किस प्रकार से सिंदूर लगाना चाहिए, किसी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जो हमारे विवाह में ये सिंदूरदानियाँ मिलती हैं, इनका हमें किस प्रकार से रख रखाव करना चाहिए, इन्हें हमेशा साथ में रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए, इससे हमें सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें सिंदूर कब और किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो देखिए, सिंदूर जैसे कि जिसकी नई नई शादी हुई है, तो जब किसी का विवाह होता है, शादी होती है, तो नियम यही कहता है कि 1 वर्ष तक उसे पीला सिंदूर ही अपनी मांग में लगाना चाहिए, जो उसकी शादी में लगाया जाता है। इससे तो हमेशा पीला सिंदूर ही 1 वर्ष तक तो जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, और लेकिन उसके बाद में आप फिर लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष तक सभी को पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। सिंदूर जब भी आप लगाएं तो बैठ कर लगाएं, खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए कि खड़े खड़े आप मांग भरने लगे, नहीं करना चाहिए ये गलती। और हमेशा सर ढक के, सर पे पल्ला रखें और बैठकर उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। कभी किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, कोई कितना भी आपका खास हो, लेकिन कभी किसी के सामने मांग नहीं भरनी चाहिए। और मांग भरने के बाद जैसे आपने अपनी मांग भरी, तो या तो आप अपने पति के सामने जाएं, और या फिर जैसे अब कभी कभी होता है कि घर में हमने श्रृंगार किया और उस समय पति घर पर नहीं होते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, अपने मंदिर में, आपके घर पे जो भी आपके ठाकुर जी हो उनके सामने आपको जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद आप कुछ भी मीठा खा लें, थोड़ी सी, कुछ नहीं तो आप गुड़ या चीनी ही खा लें, और फिर आप उसके बाद सभी के सामने जाएं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत भी बात है, और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे, मेरी जब शादी हुई थी, मैं शादी के पहले ही, हमारी जो दादी थी उन्होंने यह बातें हमें बताई थी। तो इन बातों का सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही जैसे कि हमें कोई सिंदूर देता है, तो हमें कभी किसी दूसरे का सिंदूर नहीं प्रयोग करना चाहिए कि देखिए, इसका तरीका आप समझ लीजिए कि दूसरे का सिंदूर मतलब कि जैसे आपने किसी को दान किया या किसी ने आपको दान किया, तो उसे आप प्रयोग ले सकते हैं। ये नहीं कि जैसे हम कहीं बाजार में गए, मार्केट गए, वहाँ के आपने भी लिया सामान, दूसरे ने भी लिया, कोई कितना भी आपका खास हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, तो जैसे साथ में लिया, तो फिर आप उस सिंदूर के पैसे जरूर उसे दे दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी दूसरे के पैसे का सिंदूर आप ना प्रयोग में ले, पूजा का हो, दान का हो, वो आप प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे अक्सर लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, वहाँ से प्रसाद में सिंदूर देते हैं, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यूं ही किसी ने आपको खरीद कर सिंदूर दे दिया और वो सिंदूर होता है वो आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ ही जैसे कि सिंदूरदानी होती है, जो विवाह में हम लोगों को सिंदूरदानी मिलती है, तो इन्हें सदैव अपने साथ ही रखना चाहिए और दोनों को एक साथ में रखना चाहिए, अलग अलग दोनों को नहीं रखना चाहिए। और यह जो सिंदूरदानियाँ होती हैं, तो इनसे ही आपको अपनी मांग भरनी चाहिए। जब भी आप श्रृंगार करें तो इन्हीं से आप मांग भरें, और ये जो सिंदूरदानियाँ होती हैं कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे थोड़ी बहुत खाली होती हैं, आप सिंदूर लाके इसमें रख दें। अब जब सिंदूर आप लाएंगे तो उसका भी आपको समय ध्यान रखना होगा। अच्छे दिन ही सिंदूर खरीदना चाहिए, जैसे कि खरमास चल रहा है, शुक्रास्त है या गुरु अस्त है, उस समय पर हमें सिंदूर नहीं लेना चाहिए। आप कहीं तीर्थ स्थान जाएं, मंदिर जाएं, दर्शन करने इत्यादि जाएं, तो वहाँ पर देखिए श्रृंगार का सामान मिलता रहता है, आप वहाँ से सिंदूर लाकर और अपनी सिंदूरदानियों में डाल दें। एक में लाल सिंदूर होता है, एक में पीला सिंदूर होता है, तो दोनों को आपको हमेशा भर के रखना चाहिए, कभी सिंदूरदानी खाली नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही सिंदूरदानी में आप हमेशा
एक सिक्का डाल के रखें। देखिए, ये सगुन शास्त्र की बात है कि सिंदूरदानी में सदैव एक सिक्का डाल के रखना चाहिए। और इसके साथ ही माता पार्वती के चरणों का सिंदूर, जब भी आप कहीं मंदिर में जाएं तो वहां से माता पार्वती के चरणों में आप सिंदूर चढ़ा दें और फिर उनसे प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप उस सिंदूर को किसी कागज में ले आएं और फिर उसे अपनी सिंदूरदानी में डालकर रखें। इस तरीके को, इस उपाय को आप जरूर कीजिए। माता पार्वती का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहेगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह सगुन शास्त्र का उपाय है, नियम है, जो भी कहिए आप उसका है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पार्वती या दुर्गा माता के चरणों का सिंदूर अपनी सिंदूरदानी में सदैव रखना चाहिए। तो यह तो नियम हुए हमारे सिंदूर लगाने के और सिंदूरदानी से संबंधित। अब हम यह जान लेते हैं कि जैसे अक्सर कभी कभी होता है कि सिंदूर गिर जाता है, तो क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है? तो देखिए, अचानक से जैसे सिंदूर गिर जाता है, किसी बच्चे के द्वारा गिर गया, जैसे रखा है, छोटा बच्चा है, उसने धक्का दे दिया तो गिर गया, तो फिर उसमें मन नहीं छोटा करना चाहिए। तो किसी के साथ भी हो सकता है, गिर सकता है। लेकिन जैसे आपने अच्छे से पकड़ा हुआ है, रखा है कहीं पर और फिर गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। तो हमेशा सिंदूरदानी को अच्छे से रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और जब भी आप स्वयं प्रयोग करें तो सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। देखिए, जो सिंदूर होता है तो वह आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। और कहते हैं कि जो सिंदूर, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि एक सुहागन स्त्री को सिंदूर सदैव लगाना भी चाहिए। और कहते हैं जो सिंदूर लगाते हैं तो उससे उसकी पति की और पुत्र की तरक्की होती है। तो जो हमारे सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग सभी को जरूर करना चाहिए। यदि आप ऑफिस इत्यादि जाते हैं तो आप सिंदूर लगा लें, उसके बाद आप चोटी बना लें तो सिंदूर अंदर हो जाता है, फिर उसमें इतना कोई वो नहीं है। और फिर आप सुहागन हैं, अगर दिखता भी है सिंदूर तो उसमें कोई चोरी नहीं है, आपके सौभाग्य की निशानी है यह। तो सिंदूर सभी को जरूर प्रयोग करना चाहिए और हमेशा मांग में सूखा सिंदूर लगाना चाहिए। जो लिक्विड वाला आता है सिंदूर वह मांग में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि माथे पर सदैव गीला सिंदूर या गीली बिंदी लगानी चाहिए और मांग में हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए। यहाँ तक कि गीले बालों में सिंदूर लगाना मना होता है, तो आप गीला सिंदूर कैसे लगा सकते हैं? तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक विशेष बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी स्नान से पहले सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह उठे हैं और स्नान इत्यादि आपने नहीं किया और आप सिंदूर लगा लें तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। स्नान से पहले कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और स्नान के बाद जब आप स्नान करके आए तो ये जैसे कि होता है कि कभी कभी समय नहीं होता है अपने पास, तो कंघी करने का समय नहीं है, बच्चों का टिफिन इत्यादि तैयार करना होता है, तो उस समय पर आप क्या करें, जो आपके मंदिर में माता जी स्थापित हो, दुर्गा माता हो, पार्वती माता हो, तो उन्हें आप सिंदूर लगाएं और फिर उनसे आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप अपनी मांग में लगा लें और उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए। यह दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्नान के पहले कभी सिंदूर न लगाएं और स्नान के बाद, सिंदूर लगाने के बाद फिर कुछ मीठा इत्यादि खाने के बाद ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो यह सिंदूर से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है, सभी बातें शास्त्र सम्मत है, सगुन शास्त्र में इन बातों का वर्णन है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।